दोस्तों, बहुजन परिवार के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अछूतों में स्वाभिमान क्या अम्बेडकर की देन थी? किस तरह से अछूतों में स्वाभिमान के युग का बिगुल बज चुका था? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुजन परिवार का हिस्सा बने। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के समय ही देश के 6 करोड़ पद दलितों में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान व खुद को अपने पैरों पर खड़े होने के युग का बिगुल बज चुका था। सभा की चर्चा बम्बई से आगे पूरे महाराष्ट्र में होने लगी। शुरू में जब बम्बई शहर में आए सभाएं होती थी तो बहुत निराशा होती थी, क्योंकि 5-10 कार्यकर्ता ही पहुंच पाते थे, दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभा की गतिविधियां तेज हुई तो लोग खुद आगे होकर आने लगे। इस संस्था के बम्बई प्रदेश के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1924 में सोलापुर जिले में बारसी में हुआ। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दलित वर्ग को भारतीय समाज के उच्च वर्ग के बराबर व सामाजिक व राजनीतिक समानताओं के अधिकार प्राप्त करने के लिए आर्थिक और शैक्षणिक प्रयास करने चाहिए। इसमें यह भी हुआ है कि इस काम के लिए उच्च वर्ग की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त किया जाना जरूरी है। इस सम्मेलन में अम्बेडकर ने अपने वर्गों के उत्थान के लिए नया नारा दिया, अपनी सहायता श्रेष्ठ सहायता। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी समाज सुधार कार्यक्रम उच्च वर्ग के लोगों द्वारा चलाए गए थे, इसलिए अब यह प्रयास निचले स्तर से शुरू किए जाने जरूरी हैं, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने संबोधित किया कि अब तक जो समाज सुधारक राजा महाराजा, मानवतावादी, देशभक्त व महात्मा हुए, उन्होंने अपने ढंग से इस सामाजिक बीमारी का डायग्नोसिस व ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बीमारी तो पेट में थी और दवा सिर दर्द की दी जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज, प्रथा समाज, हिंदू महासभा आदि द्वारा चलाए जा रहे अछूत उद्धार कार्यक्रम असफल होने के कारणों के बारे में बताया कि इन संस्थाओं की अगुवाई कर रहे नेताओं के मन व विचार बहुत ही रूढ़वादी व दकियानूसी थे। उन्होंने अपने हितों के लाभ के लिए ही अपने सुधार कार्यक्रमों को सीमित रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने की बजाय अपने हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व अस्मिता वापस हासिल करने की पहली कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की। सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था, गुलाम कौम के स्वाभिमान को जगाना था। उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगा लिया और उनकी दवा भी सही ढूंढी। उन्होंने इतिहास से यह शिक्षा पाई थी कि गुलाम को एक एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है। उन्होंने दलितों को सामाजिक दास्ता से मुक्त कराने के लिए 3 दवाइयां बताईं: खुद की सहायता खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल ही सही कहा है कि वे गुलाम को एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं। आज इस भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुलाम होते हुए भी उनको गुलामी का एहसास तक नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।